हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया। आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिलहाल अभी ट्रैवल कर रही हूँ सिक्किम। टू बी एग्जैक्ट, मैं हूँ अभी ईस्ट सिक्किम में और मैं ट्रैवल कर रही हूँ सिल्क रूट। आप सबको पता है द फेमस जिगजैग रूट, और सिल्क रूट के बारे में किसको नहीं पता है। तो सिल्क रूट की जर्नी में मैं एज पर द रिचुअल ऑफ द चैनल, मैं जहाँ जाती हूँ वो जगह तो दिखाती हूँ, पर उसके साथ साथ वहाँ का मैं स्टे दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको लेके चलूंगी। अगर आप सिल्क रूट जाते हैं तो अगर जुलुक में आपको स्टे करना है, वहाँ पे क्या क्या स्टे ऑप्शंस है। मैं अभी फिलहाल स्टे कर रही हूँ जुलुक की सबसे प्रीमियम जगह पे, वो है स्नो लायन। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी स्टे एक्सपीरियंस। 9400 फीट की ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है एक छोटी सी रगेड टेरेन ऑफ लोअर हिमालयस। जुलुक अनडाउटेडली एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। जुलुक एक टाइम में ट्रांजिट पॉइंट हुआ करती थी सिल्क रूट की बिटवीन कालिम्पोंग एंड तिब्बत, और आज की स्टे होगी जुलुक में इस सिल्क रूट की जर्नी के लिए। जुलुक एक छोटी सी गांव है, पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट। इवन इंडियन आर्मी की बेस कैंप भी यहाँ पे है। सो कुछ जगहों पे मैं वीडियोग्राफी नहीं करूंगी और पैदल ही पूरी गांव आप आराम से घूम सकते हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये स्नो लायन होम स्टे की मेन बिल्डिंग है। यहाँ से आपको राइट लेनी होगी हमारे होम स्टे जाने के लिए, जो स्नो लायन की और एक पार्ट है, और इस लेफ्ट हैंड साइड से आप ऊपर नाथन वैली के लिए जा सकते हैं। ये इंटरसेक्शन को याद रखिएगा ये जगह लोकेट करने के लिए। स्नो लायन होम स्टे अपर जुलुक में है और आपको इस रास्ते से जाना होगा। दो रोड्स आर नॉट दैट ग्रेट। वो जो नीचे देख रहे हैं वहाँ से हम लोग आए हैं, और जस्ट एग्जैक्टली इसी जगह पे आपको गाड़ी रोकना होगा, क्योंकि स्नो लायन की जो एक्सटेंडेड पार्ट में हम लोग रहेंगे वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है। यू हैव टू वॉक डाउन। स्नो लायन होम स्टे एक बहुत ही फेमस होम स्टे है जुलुक की। यहाँ पे 3 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल होते हैं और टोटल इस होम स्टे में 14 रूम्स है। ये जगह हमेशा डिमांड में होती है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे ओवर हियर, थोड़ी पहले ही आपको यहाँ पे बुकिंग कर लेना होगा। मैं टोटल डिटेल्स होम स्टे की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे चेक इन टाइम है दोपहर के 12 बजे और चेकआउट टाइमिंग्स है सुबह के 10 बजे। स्नो लायन होम स्टे जुलुक की बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड है। एक्चुअली जुलुक जैसी हाई ऑल्टीट्यूड में आपको लग्जरी स्टे ऑप्शन या फिर होटल नहीं मिलेगी, पर स्नो लायन होम स्टे सबसे अच्छी एमिनिटीज के साथ आपको यहाँ पे स्टे ऑफर करती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मी। सामने जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ये जुलुक रेसिडेंसी है। अब सेम ओनरशिप स्नो लायन के साथ है या नहीं वो तो नहीं पता है, बट ये थोड़ी अफोर्डेबल स्टे है इन कंपैरिजन टू स्नो लायन। और ये जो कॉटेजेस वाले रूम देख रहे हैं सबसे अच्छी वाली प्रीमियम रूम्स। टोटल ऐसे 6 रूम्स है, बट हमने ऐसे रूम्स प्रेफर किया रहना। रूम के विंडो के उस तरफ और कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। आप अटमोस्ट एंजॉय कर पाएंगे इस व्यू को, इसलिए शायद स्नो लायन की ये रूम्स इतनी डिमांड में होती है। और ये है स्नो लायन होम स्टे की किचन, जो सिर्फ हमारे रूम्स के लिए है विद अ प्राइवेट डाइनिंग हॉल। मेन बिल्डिंग की स्नो लायन की गेस्ट इस किचन या डाइनिंग हॉल में डाइन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस रूम्स के लिए है। चारों तरफ दिखा दी, पर मैं आपको चेक इन वाले दिन यानी येस्टरडे की एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे आप देख ही सकते हैं, साइट सीइंग और रोड बनने की वजह से जुलुक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है, पर सेटअप तो बहुत ही अच्छी लग रही थी जब मैं इंटर कर रही थी, स्पेशली द लाइटिंग एंड ऑल। पर प्रॉब्लम की शुरुआत तब से होना शुरू हुई। इतनी सारी लगेज लेके नीचे आना पड़ा, फिर भी हम लोग मैनेज कर लिए थे। पर मेरे रूम की लॉक प्रॉब्लम करने लगी और मैं रूम में अंदर जा नहीं पा रही थी। और मेरी दोस्त जो मेरे रूम के बगल में ही रह रही थी, उसकी वॉशरूम में पानी भी नहीं आ रही थी। हमने इसीलिए ओनर को कॉल भी किया, पर कोई फायदा तो हुआ नहीं। उल्टा यहाँ पे जो स्टाफ थे बहुत ज्यादा ही बुरे एटीट्यूड से हमारे साथ बात कर रहे थे। रैदर कोऑपरेट तो किए ही नहीं, काफी रूड थे वो लोग। फाइनली जाके बहुत देर बाद मेरी रूम की लॉक ठीक हुई और मैं अंदर जा पाई। और ऐसे ही करते करते और भी ज्यादा लेट हो गई लंच करने के लिए। भूख तो बहुत ही ज्यादा लग रही थी, पर क्या करे, शाम के 5:30 बज रहे थे। थोड़ा बहुत तो लंच कर ही लेते हैं। लंच में हमें राइस, सैलड, आलू और स्क्वाश की सब्जी, दाल और अंडा करी और पापड़ परोसा गया। खाना बहुत ही अच्छी बनी है। हमारे इस पैकेज में लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, ब्रेकफास्ट टोटली इंक्लूडेड है। चलिए फाइनली खाना खाने के बाद फाइनली मैं आपको रूम टूर देती हूँ। तो ये रहा हमारा रूम जुलुक में, स्नो लायन में। तो
जस्ट अंदर आते ही आपको यहाँ पे आप 4 से 5 लोग आराम से एकोमोडेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे लाइटिंग उतनी खास है नहीं, मैं शाम के वक्त आई हूँ सो थोड़ी सी डिम है लाइट। एक बैठने की जगह भी है एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जो आप कर्टन देख रहे हैं यहाँ से आपको फुल व्यू मिलेगी। ये है मिरर, 2 ग्लास पानी, अगर करंट चली जाती है तो उसके लिए एक कैंडल, एस्ट्रे, ड्रॉर्स है एंड यहाँ पे सामान रखने की जगह। इतनी ठंडी है, आपको यहाँ पे गर्म पानी के लिए केटल भी दिया गया है। एंड ये है टीवी स्टेशन, टीवी यूनिट। यहाँ पे आपको टाटा स्काई दिया गया है बट जब हम लोग क्वेरी किए ये चलती नहीं है। सो आप फुल व्यू देख सकते हैं रूम का। 2 साइड टेबल्स है। नीट एंड क्लीन वाइज मैं बोलूँगी ठीक ठाक है, नॉट द बेस्ट बट इस लोकेशन में शायद ये सबसे अच्छी है। यहाँ पे एक टॉवल एंड सोप दिया गया है। ये रहा फुल व्यू। टीवी के नीचे ही एक टेबल है जहाँ पे अभी सामान रखे हैं हम लोग, और ये है एक डस्टबिन। पानी का बॉटल वो लोग दिए नहीं है एंड एक जग है इस कॉर्नर में, सो आई वोंट प्रेफर दैट, आप मिनरल वाटर ही ट्राई कीजिए। इस कॉर्नर में एक वार्डरोब है, वार्डरोब के अंदर बेडिंग्स हैं। तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, सुबह मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से व्यू। ये रहा वॉशरूम। सबसे अच्छी बात है गीजर, जो इतनी ठंडी में भी यहाँ पे आपको गर्म हॉट रनिंग वाटर मिलेगी। इस साइड में सिंक है और एक छोटी सी मिरर है। Having a geyser in Zuluk is truly a privilege, क्योंकि सब होमस्टे में ये नहीं होती है। देखते देखते रात हो गई, शाम को पकोड़ा और चाय भी मिला है। तो रात में मैंने रूम में ही खाना मंगवा लिया, क्योंकि किचन रात के 9 बजे ही बंद हो जाती है और 5:30 बजे का हाफ लंच करने के बाद और शाम का पकोड़ा खाने के बाद सो थोड़ी लेट नाइट में हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में हमें मिला है राइस, रोटी जो बहुत ही सॉफ्ट बनी है, चिकन करी और एक आलू की सब्जी भी है, साथ में सैलड भी है। खाना वाज टू गुड, कंप्लेन एकदम नहीं करूंगी। चलिए लेट मी एंजॉय माय डिनर और मिलती हूँ आपको सुबह। सो दिस इज द व्यू आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसी वजह से ये रूम हमने लिया था। अमेजिंग अमेजिंग व्यू। पहुंच गए हैं सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए किचन एंड डाइनिंग हॉल में। ये है एक छोटी सी किचन, कम्स विद द डाइनिंग हॉल। इवन यहाँ से पहाड़ों की खूबसूरत व्यू भी आप देख पाएंगे। किचन देख ही सकते हैं, बहुत ही साफ सुथरी है। मैं पहाड़ों वाली मैगी ब्रेकफास्ट में ऑर्डर की हूँ। मैगी और ये पहाड़ों की इस व्यू के साथ मैंने सबसे अच्छी बेस्ट ब्रेकफास्ट यहाँ पे की हूँ। ये थी मेरी एक्सपीरियंस स्नो लायन होमस्टे की, वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी होमस्टे इन जुलुक। सिर्फ और सिर्फ इनकी बिहेवियर और सर्विस ठीक हो जाए, इस जगह की और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतनी अच्छी जगह है। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस अच्छी लगी होगी। थोड़ी बहुत मुझे दिक्कतें आई है यहाँ पे, मैं आपको ये सच बात जरूर आपको कहूंगी। स्नो लायन जरूर एक अच्छी जगह है, पर आप अगर कंपेयर कीजिएगा जुलुक की दूसरी स्टेज से तो शायद स्नो लायन सबसे बेस्ट जगह है। पर यहाँ पे भी बहुत सारी कमी है, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा। ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड में एक होटल है जो हमें ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दे रहे हैं जो दूसरे होम स्टेज या होटल्स यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको अलग से कुछ जानना है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।